के बाद अब जनजीवन सामान्य होने लगा है। 7 जिलों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन किश्तवाड़ में सुरक्षा के लिहाज से कर्फ्यू को जारी रखा गया है। यहां के लोग पिछले दिनों में हुए अपने नुकसान के और अलग अलग वितरण व्यवस्था है, उसे देखते हुए उनकी जो मांग है उसको कितना तार्किक माना जाएगा, कितना जरूरी माना जाएगा? देखिए पीडीएस सिस्टम ऐसा एक व्यवस्था है, वो हर मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग उसका जो इम्प्लीमेंटेशन रहा है अलग टाइप का है। कई राज्यों में बहुत अच्छा चल रहा है, कई राज्य में एकदम वो सिस्टम बड़ा ये पड़ा है, मतलब ठप पड़ा है। तो उसमें एक प्रकार की सीमा है। तो कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंट, देखिए कोई प्रिंसिपल पे कोई विरोध नहीं है कि इस तरह की कार्यक्रम होना चाहिए, इतने बड़े रूप में होना चाहिए और एक राष्ट्रीय लेवल पे होना चाहिए, इसमें है। लेकिन जो बातें जो आ रही तो इसका क्रियान्वयन जो है वो किस तरह से आप प्रभावी रूप से होते देखते हैं? जिस तरह के विभिन्न राज्यों ने बताया है, और जहां तक है ज्यादा खाद्यान्न की भी इसमें जरूरत पड़ेगी और वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो उन सब चुनौतियों को देखते हुए इसके अमलीकरण में क्या कुछ नए सुझाव शामिल किए जा सकते हैं? मुझे लगता है वो इम्प्लीमेंटेशन में ही चैलेंज है, क्योंकि कार्यक्रम तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, कई सुझाव आ रहे हैं कैसे और इसको बेहतर करने के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, जैसे हमने कहा पीडीएस को लेकर, तो कई स्टेट्स में अच्छा सिस्टम है, लेकिन कई स्टेट्स में ऐसी, और कल प्रधानमंत्री ने अपने लाल किले एड्रेस में उन्होंने कंप्यूटराइजेशन की बात की, भाई पीडीएस सिस्टम को कंप्यूटराइज, क्योंकि बात क्या है कि अनेक राज्य में जो रियलिटी क्या है कि ठीक लोगों को तक ये पहुंचता नहीं है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता। कहीं ना कहीं ये अनाज बाहर आके कहीं मार्केट में आ जाता है, तो उसको रोकना है कि ताकि वो ये चीजें, उनकी जो कमियां हैं एक सिस्टम की, या फिर जो मिडिल मैन आ जाते हैं जो कि लाभ को ले जाते हैं, कितना बड़ा फायदा और कितना बड़ा गेम चेंजर ये दिखाई देता है सोशली पॉलिटिकली? देखिए जब इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, जब इसमें जैसे आपने टेक्नोलॉजी की, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी होगा, जब बायोमेट्रिक सिस्टम आ जाएंगे और जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या है, एक सिस्टम एक फुल प्रूफ बन जाता है। यानी कोई इसमें छेड़छाड़ करके, जो हमने जिस बात की कि क्योंकि हर जगह में कोई ऐसी कार्यक्रम हो उसमें उससे फायदा लेने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, तो उनको रोकने के लिए टेक्नोलॉजी एक साधन है। और इससे क्या होगा कि जिनको मिलेगा उनका बायोमेट्रिक्स होगा, तो वो ठीक लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी तो बहुत दिया जा रहा है, लेकिन सब्सिडी अगर जिनको पास पहुंचना है उन पर ना पहुंचे, जिनको रिलीफ मिलना है उनको ना मिले, तो क्या फायदा रहेगा? तो कहीं ना कहीं इस कदम से ये सुनिश्चित हो पाएगा कि जिनके लिए योजना लागू की गई है उन्हें इसका लाभ पहुंचेगा, और सरकार का जो विकास और जन कल्याण का सासा चलाने का एजेंडा है वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई देता है। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। पराठा या